रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9.10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। रॉज टेक्सटाइल विशेस टू मेजर इट्स कॉस्ट ऑफ कॉमन stock equity. The firm stock is currently selling for 57.50. ये करंट प्राइस है। The firm expect to pay a 3.40 डिविडेंड एट द एंड ऑफ 2013। तो 2013 में ये डिविडेंड 3.40 है। द डिविडेंड फॉर was 5 year are shown as the table। ये 5 पिछले सालों का डिविडेंड है। अभी हम 2013 में हैं। तो आफ्टर अंडर प्राइजिंग एंड फ्लोटेशन कास्ट, ये जो अंडर प्राइजिंग होती है और फ्लोटेशन कास्ट के बाद इसकी द फर्म एक्सपेक्ट टू नेट 52 पर शेयर ऑन न्यू इशू। तो जो नए शेयर इशू किए हैं उसमें फ्लोटेशन कास्ट और अंडर प्राइजिंग के बाद जो प्राइस शेयर की बच जाती है वो $52 है। ठीक है। इसके बाद determine the growth rate of dividend from 2008 to 2012। तो स्टूडेंट्स इसमें ग्रोथ रेट फाइंड करना है। ठीक है। और 2008 से लेके 2012 तक। ठीक है। 2008 से लेके 2012 तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डाटा मेंशन कर देते हैं। हमारे पास क्योंकि 2008 से लेके 2012 तक देखना हमने, तो 2008 में कीमत कितनी थी डिविडेंड की, वो हमारा स्टार्टिंग डिविडेंड हो जाएगा 2.12। और जो अभी इसके बाद की जो कीमत है वो है 3.10। तो ये डिविडेंड एक प्रीवियस और एक करंट अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात अहम जो है वो ये है कि डिविडेंड जो है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये निकालने का फार्मूला क्या है। D1 निकालने का तरीका होता है D0 1 प्लस ग्रोथ और पावर n। ठीक है। ये फार्मूला आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, ये आपने लिखना है। अब डिविडेंड क्योंकि 2008 का से लेके 12 तक निकाल रहे हैं, तो 2008 में यानी 2.12 है। D0 का मतलब है जो प्रीवियस है, जबकि उसके बाद की जो कीमत है D1 मतलब, तो 2012 तक जो कीमत है वो 3.10 है। तो ये आपने रख लेनी है यहाँ पे। ग्रोथ रेट हमने फाइंड करना है। पावर हमारी 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि हमने 2008 के बाद ग्रोथ रेट लेना है ना। अब ये देखिए 2008 से हमारे पास डिविडेंड हमने देख रहे हैं कितना बढ़ा है। तो 2008 का तो साल जो एंड है और 2009 1 10 11 12, तो ये 4 साल बनते हैं। ठीक है। तो 4 साल का आप डिविडेंड लेंगे, ये पावर आ जाएगी। इसके बाद आपको मैथ के सूलों का पता है, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अब 1 प्लस ग्रोथ पावर 4। अब पावर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, लॉग। दोनों साइड पे लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे इधर भी, तो 4 पीछे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और देन आप लॉग लेंगे तो वैल्यू 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड होगा तो 0.0412 आ जाएगा। अब यहाँ पे log 1 प्लस ग्रोथ है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लिया तो लॉग ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ पे 1 प्लस ग्रोथ रहेगी। और अब क्या करना है, अब हमने एंटी लॉग जब लिया तो वो 1.0995 आ जाता है। तो ये यहाँ पे 1 की ज़रूरत नहीं, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो ग्रोथ रेट आएगा वो 0.0995। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा ए पार्ट। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बी पार्ट की। उसमें वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द नेट प्रोसीड दैट द फर्म विल एक्चुअली रिसीव।
तो नेट प्रोसीड आपको पता है खर्चे वगैरह लेस करके जो आता है वो हमारे नेट प्रोसीड होती है, लेकिन यहाँ पे गलती से मैंने 57 लिख दी है, जबकि खर्चे लेस करके जो प्राइस आती है वो हमें यहाँ पे वाज़ेह तौर पे मेंशन है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आफ्टर अंडर प्राइजिंग द फ्लोटेशन कास्ट, यानी अंडर प्राइजिंग और फ्लोटेशन कास्ट के बाद जो कीमत बचती है वो 52 है। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ 52 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नेट प्रोसीड का मतलब है जो एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, वो हम लेस करके लिखते हैं। तो ये 52 समथिंग आ रहा है, तो ये इसका आंसर। इसके बाद डी रिक्वायरमेंट देखिए जल्दी से। यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड सी और डी में एक में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और एक कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं फार्मूले। तो इसका क्या फार्मूला होता है जी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का आप लोग जानते हैं, तो ये फार्मूला आप लगाएं। तो ये फार्मूला आपके सामने है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। तो इसमें डिविडेंड जो दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर 3.40 ये लिखेंगे, 57.5 इसकी प्राइस है और ये ग्रोथ रेट आपने निकाला था। इसी तरह लास्ट वाला आप करेंगे कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, इसमें एनपी पे डिवाइड करते हैं। तो नेट प्रोसीड यहाँ पे 52 है, ये गलती से हमने 57 लिख दिया, इसको ठीक कर लें। ठीक है, ये गलती हो गई है, इसको आप ठीक कर लें क्योंकि नेट प्रोसीड हमारी 52 है। तो बेटा यही हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अभी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।